स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 22 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल को। आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज, जो कि 21 अप्रैल तक के डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस है, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस है, 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस है, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस है, 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस है, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस है और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी 21 अप्रैल तक के इम्पोर्टेंट डेज थे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है और इस वीडियो से टारगेट हमारा कम से भी कम 500 व्यूज़ का। प्लीज़ वीडियो को अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है इसके कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगा दिया है? तो पंजाब की सरकार ने नाबालिगों में नशे की रोकथाम हेतु स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। आगे डिस्कस करते हैं पंजाब के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स। पंजाब में साइबर अपराध फोरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है। पंजाब ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब में मनाया गया है। पंजाब ने मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पंजाब 100% नल जल कनेक्शन वाला भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। ये सभी पंजाब के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं पंजाब की प्रमुख नदियाँ। इसकी नदियाँ है सतलुज नदी, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान तथा पाकिस्तान के बीच बहती है। दूसरे नंबर पर है ब्यास नदी, पंजाब और हिमाचल के बीच में बहती है। तीसरे नंबर पर है रावी नदी, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में बहती है। और पंजाब की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ है शिवालिक हिल्स, पंजाब के उत्तर पूर्वी भाग में फैली हुई है, खासकर के रोपड़ और होशियारपुर जिले में। और पंजाब के नेशनल पार्क है हरीके वेटलैंड्स नेशनल पार्क। यह सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है और प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए। दूसरे नंबर पर है अचना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हालांकि यह तकनीकी रूप से नेशनल पार्क नहीं है पर महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। यह फेमस है ब्लैक बक यानी काला हिरण के लिए। डिस्कस करते हैं अब पंजाब के जनरल फैक्ट्स के बारे में। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर है लुधियाना और ज़िले हैं इसमें कुल 23 ज़िले। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री है भगवंत मान। पंजाब विधानसभा की सीट 117 सीट, लोकसभा की सीट 13 और राज्यसभा की सीट 7 है। और हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। और क्षेत्रफल के हिसाब से देश में 20वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के किन्नौर जिले के पूह गांव में भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है, जिसका संचालन स्थानीय विषयों, संस्कृति, परंपराओं और सामुदायिक मुद्दों पर केंद्रित होगा। आगे डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स। नियंत्रित भांग की खेती के पर्यटक दिन को हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। पलास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। जस्टिस GS संधावालिया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू की है।
हिमाचल प्रदेश ने नशीली दवाओं से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की है और फ्लाइंग फेस्टिवल हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। डिस्कस करते हैं अब हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिले की सीमा किस किस के साथ लगती है। लाहौल और स्पीति जिले के साथ, कुल्लू जिले के साथ, शिमला उत्तराखंड राज्य के साथ और पोरो में तिब्बत यानी कि चीन के साथ लगती है किन्नौर की सीमाएं। और हिमाचल प्रदेश की राज्य की सीमाएं लगती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, तिब्बत यानी कि चीन के साथ, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के साथ। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं है शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयन रेंज। भौगोलिक संकेतिक टैग्स है कांगड़ा चाय, चंबा रूमाल, कुल्लू साल, किन्नौरी सॉल, हिमाचली काला जीरा और चंबा चप्पल। और राष्ट्रीय उद्यान है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश के। आगे डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी शिमला है और सबसे बड़ा शहर भी शिमला है। जिले इसमें कुल 12। राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीट है 68 और क्षेत्रफल के हिसाब से 18वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। किसे प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्ण डोकले को। महाराष्ट्र के कई खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें पर्वतारोही कृष्ण डोकले, प्रियंका मोहिते, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, स्मृति मंदाना, उदय देशपांडे और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। आगे डिस्कस करते हैं जिनको अभी हाल ही में अवार्ड सम्मानित किए गए हैं। सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सई प्रांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा और मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साजी एन करुण को JC डैनियल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को 2023 में पदक विभूषण से नवाजा गया है। किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला है और S जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहां पर डेजर्ट फ्लैग 10 युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो ये हिस्सा लिया है UAE में। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस में पहुंची है, जहां पर वह प्रमुख मल्टीनेशनल हवाई युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेगी। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना MiG-29 और जैगवार विमानों को शामिल कर रही है। डिस्कस करते हैं अब दुबई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया है और हाल ही में 24वीं मैडलैब मिडल ईस्ट प्रदर्शनी दुबई में शुरू हुई है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन UAE में होगा और ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध UAE से है। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता दुबई में हुई है। भारत, फ्रांस और UAE के बीच में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ है और दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। डिस्कस करते हैं भारत के टॉप 10 युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास के नाम से भारत और अमेरिका के बीच में, वज्रप्रहार के नाम से भारत और अमेरिका के बीच में। ये सभी पॉइंट या फिर युद्ध का नाम डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा युद्ध भारत के साथ किसके बीच होता है। अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में जो कि नौसैनिक युद्ध है, और हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चीन के बीच में। संप्रीति अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल सेना के बीच में। ये सभी टॉप 10 प्रमुख भारत के युद्ध अभ्यास थे कि किन देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है लद्दाख में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। IIT हैदराबाद और भारतीय सेना ने मिलकर लद्दाख के लेह में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनकर तैयार किया गया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में क्या कमी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे डिस्कस करते हैं लद्दाख के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के क्वेश्चन। माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुआ है और हाल ही में वार्षिक सुरुबिला महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। दुनिया का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। देश के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है और सार्वजनिक परिवहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन आधारित हाइड्रोजन बसें पहली बार लद्दाख में प्रारंभ हुई है। लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और लद्दाख की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और लद्दाख की प्रमुख नदियां है सिंधु नदी जो कि लद्दाख की सबसे प्रमुख नदी है जो तिब्बत से निकलकर लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। जांस्कर नदी सिंधु की सहायक नदी है जो जांस्कर घाटी से होकर बहती है। नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और चौथे नंबर पर है श्योक नदी, काराकोरम क्षेत्र से निकलकर सिंधु नदी में मिलती है। लद्दाख की प्रमुख सीमाएं लगती है चीन यानी कि अक्साई चीन के साथ तिब्बत क्षेत्र के साथ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि गिलगित बेलिस्तान के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी लेह और करगिल है और इसमें कुल 7 जिले हैं। उपराज्यपाल है BD मिश्रा और सांसद है मोहम्मद हनीफा और उच्च न्यायालय है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय और क्षेत्रफल है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पोप फ्रांसिस जिसका हाल ही में निधन हुआ है वह किस देश के थे? तो वह थे अर्जेंटीना के। इनका जीवन काल 1936 से लेकर 2025 को हाल ही में निधन हो गया है जो कि पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना से संबंधित थे। डिस्कस करते हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। मैं सिर्फ नाम डिस्कस करूंगा और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जाकिर हुसैन, तुलसी गौड़ा, शारदा सिन्हा, रतन टाटा, श्रीनिवास हेगड़े, डॉक्टर रोहिणी M गोडीबोले, प्रवीण गोवर्धन, M मोहन, डेनियला चिरिनोस और सालसेंग मराक। इन सभी का हाल ही में निधन हो गया है और डिटेल में पढ़ना है कि किसका क्या प्रोफेशन था वो आप डिटेल में स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आगे डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 8। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? नासा के साथ। बहुप्रतीक्षित उपग्रह मिशन जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच में एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। नासा के इम्पोर्टेंट मिशन डिस्कस करते हैं। अपोलो 11 पहला मानव चंद्रमा मिशन पर पहुंचा था 1969 में। वोयागर 1 और 2 सौरमंडल से बाहर जाने वाले पहले अंतरिक्षयान थे। हबल टेलीस्कोप ब्रह्मांड की गहराई से अद्भुत तस्वीरें भेजी गई थी। चौथे नंबर पर है मार्स परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत खोज रहे थे 2021 में। जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रारंभिक तारे गैलेक्सी का अध्ययन किया गया था। आगे डिस्कस करते हैं इसरो के बारे में। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष है इसके V नारायण। इसरो के टॉप मिशन है चंद्रयान 3 भारत का पहला सफल चंद्रमा लैंडिंग मिशन था 2023 में। मंगलयान पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचा था 2013 में। चंद्रयान 1 मिशन चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था। PSLV C-37 एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था 2017 में। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ प्रस्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश सरकार ने माना मित्रा चैटबॉट सुविधा शुरू की है। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है और NDRF का 20वां स्थापना दिवस समारोह आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष की है और आंध्र प्रदेश सरकार ने दीपम 2.0 योजना शुरू की है। मलाबार 2024 समुद्री सैन्य अभ्यास आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा और बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है। नई मिसाइल परीक्षण रेंज को आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। ये सभी आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे।
और आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और नदियाँ हैं। राष्ट्रीय उद्यान है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान थे आंध्र प्रदेश के। और प्रमुख नदियाँ है गोदावरी नदी, महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दूसरे नंबर पर है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरे नंबर पर है पेन्ना नदी, कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश में बहती है। तुंगभद्रा नदी, यह भी आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। और वामसधारा नदी उड़ीसा से निकलकर आंध्र प्रदेश में मिलती है। ये सभी आंध्र प्रदेश में बहती है या फिर यहाँ से निकलती है इंपॉर्टेंट नदियाँ थी। आगे डिस्कस करते हैं आंध्र प्रदेश की सीमाएं लगती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी से। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी अमरावती है और सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम और जिले हैं इसमें कुल 26। राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री है नारा चंद्रबाबू नायडू। विधान परिषद की सीट 58 है और विधानसभा की सीट 176 है। राज्यसभा की सीट 11 है और लोकसभा की सीट 25 है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 7वें नंबर पर है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर से लिखना है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रोज केरकेट्टा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वह एक लेखिका थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर दिए गए हैं, किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट किए गए हैं, तो ये छोड़े गए हैं गांधी सागर अभ्यारण्य में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते प्रभास और पावक, ये इनके 2 नाम हैं। इन दोनों को गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया है। यह शिफ्टिंग मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से की गई है। बात करते हैं अब नेशनल पार्क से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया था 1936 में। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। और सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार में। और राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 108, 2024 तक का ये डाटा है। और अभी डिस्कस करते हैं फास्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, कांजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, रणथंबोर है राजस्थान में, कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश, सुंदरबन नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल, हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, और सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और पेरियार नेशनल पार्क है केरल में। ये सभी नेशनल पार्क थे जो कि फास्ट रिवीजन करवाई गई है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को यानी कि टैक्स को घटाकर 1% कर दिया है? गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को पुनर्जीवित करने के लिए मार्च 2026 तक ईवी टैक्स को 6% से घटाकर 1% कर दिया है। तो यह टैक्स घटाकर गुजरात में किया गया है। तो भी डिस्कस करते गुजरात के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन भूपेंद्र पटेल ने किया है। 700वां मिथिलाग महोत्सव 2025 का आयोजन गुजरात में किया गया है। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 तटीय सैन्य अभ्यास गुजरात में किया है। गुजरात का नया जिला वाव थराद बना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है गुजरात में टोटल कितने जिले हैं। आगे डिस्कस करते हैं 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में हुआ है। और भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात में शुरू होगी। जनवरी 2025 में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में होगा। और गुजरात के सूरत में पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। और अमित शाह ने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। गुजरात की भौगोलिक सीमाएं लगती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अरब सागर के साथ। केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। वेलावदार ब्लैकबक नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क जामनगर में है। वानसदा नेशनल पार्क है घने जंगलों और वन्य जीवों का घर। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल। गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर, अक्षरधाम मंदिर जो कि गांधीनगर में है, चामुंडा माता मंदिर, सारंगपुर हनुमान मंदिर, शामलाजी मंदिर, बहुचराजी मंदिर, नीलकंठ धाम और
रुद्र महालय, ये सभी गुजरात के इंपॉर्टेंट या फिर फेमस टेम्पल्स हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने। पंजाब के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। पंजाब में साइबर अपराध, फोरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है। पंजाब ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है और होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब में मनाया गया है। पंजाब ने मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और पंजाब 100% नल जल कनेक्शन वाला भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। कर्नाटक के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट डिस्कस करते हैं। कर्नाटक ने पंचायत स्थानांतरण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कर्नाटक सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है। कर्नाटक ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधारने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की है। कर्नाटक अब नक्सल मुक्त राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है और कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी 5वीं बार जीती है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान की शुरुआत की है और कर्नाटक में बलि पद्यामी उत्सव मनाया गया है। कर्नाटक की सीमा लगती है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल के साथ। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी यानी कि काली राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ और उनका विवरण देखते हैं। सबसे पहली नदी है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और सहायक नदियाँ हैं घाटप्रभा, मालप्रभा, भद्रा, वेदवती और तुंगभद्रा। दूसरे नंबर पर है कावेरी नदी, कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और सहायक नदियाँ हैं हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा और अकरावती। आगे डिस्कस करते हैं तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक के चिकमगलूर जिले से वर्रा पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 531 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ है वेदवती, वर्धा, बिद्रावती। चौथे नंबर पर है मालाप्रभा नदी, कर्नाटक के बेलगावी जिले से निकलती है। 304 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पाँचवें नंबर पर है घाटप्रभा नदी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है। 283 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छठे नंबर पर है श्रावती नदी, पश्चिमी घाट के अम्बू तीर्था से निकलती है। 128 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस पर स्थित जोग फॉल्स भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है और यह नदी हाइड्रो पावर उत्पादन के लिए फेमस है। सातवें नंबर पर है हेमवती नदी, कर्नाटक के चिकमगलूर जिले से निकलती है और 245 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह कावेरी नदी की सहायक नदी है और कृषि तथा जल आपूर्ति में मदद करती है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी है बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर है बेंगलोर। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री है DK शिव कुमार। कर्नाटक की विधान परिषद की सीट है 75 और विधानसभा की सीट है 224। राज्यसभा की सीट 12 है और लोकसभा की सीट 28 है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तुहिनकांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। दलजीत दोसांझ को लेवाइस का वैश्विक राजदूत बनाया गया है। अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 4 है विकास कौशल को HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कमल वली को ICICI बैंक के सूचना परिचालन प्रमुख बनाया गया है। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लिप बू टेन को इंटेल का नया CEO बनाया गया है। अनुज कुमार सिंह को UPSC में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अजय सेठ को नया वित्त सचिव अपॉइंट किया गया है और जय भट्टाचार्य को NIH का निदेशक नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा को PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चल्ला S शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया है।
आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। नंबर 1 है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है गुजरात में। भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया है। और 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? पारादीप बंदरगाह को। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? दिल्ली। और किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? कामिंदु मैंडिस ने। नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? पश्चिम बंगाल में। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी कि नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।